जब हम संध्या करते हैं तो एक मंत्र समर्पण आता है। समर्पण, अभी संध्या में वो मंत्र बोल रहे थे, समर्पण नाम से था। और ये जो समर्पण शब्द है ये बहुत गहराई लिए हुए है जीवन के अंदर। बहुत बड़ा महत्व समर्पण का इस भक्ति में है, राष्ट्र में है, परिवार में है। यदि समर्पण भक्त का भगवान के प्रति हो जाए तो भक्ति ठीक हो जाती है। और यही समर्पण यदि परिवार में हो जाए, भाई का भाई के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, एक दूसरे के प्रति परिवार में जब ये समर्पण आ जाता है तो गृहस्थी भी ठीक हो जाती है, गृहस्थी ठीक हो जाती है। और याद रखना, आज ये समर्पण भक्त का भगवान के प्रति समाप्त हो गया है। आज ये समर्पण परिवार के अंदर समाप्त हो गया है। इसलिए परिवार भी संयुक्त परिवार नहीं है। परिवारों में वो समर्पण, वो व्यवहार, वो प्रेम कहीं पर खोसा गया है, खोसा गया है। मुझे याद आती है घटना, जब भक्त भगवान के प्रति समर्पण कर देता है लोगों, तो सारी दुनिया उसके आगे झुक जाती है। उसका यश इतना बढ़ जाता है जो भगवान के आगे समर्पण कर देता है। मुझे एक घटना याद आती है, प्यारे विद्यार्थियों चुपचाप बैठ जाओ। एक घटना मुझको समर्पण की याद आती है। ऋषिवर देव दयानंद जी के जीवन को आप उठा करके पढ़ेंगे तो सुनो, पंडित चमुपति जी ने अच्युतानंद जी से एक बात कही थी। कभी ऋषि से शास्त्रार्थ होकर के, पराजित होकर के जिसने पराजय को स्वीकार नहीं किया था, पंडित चमुपति जी ने पूछ ही लिया कि मेरे दयानंद जी के साथ में, मेरे गुरु जी के साथ में तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ था, उस शास्त्रार्थ की चर्चा करो, कैसा शास्त्रार्थ था। तो पंडित अच्युतानंद जी ने कहा कि सुनो, मैं रेशमी वस्त्रों को पहन करके हाथी पर सवार होकर के बाजे बजते गए, लोग पुष्पों की माला बरसाते गए, पुष्प बरसाते गए। राजा ने आगे बढ़कर के साल उड़ा करके, माला उड़ा करके मेरा सम्मान किया। नगर के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा सम्मान किया। बीच में रोक करके पूछ लिया, मेरे दयानंद जी की चर्चा करो, मेरे गुरु जी के साथ में कौन था? तो अच्युतानंद जी ने कहा कि उसके तन के ऊपर रेशमी वस्त्र नहीं थे, किसी ने पुष्पों की माला डाल करके उसका सम्मान नहीं किया था, उसके साथ में कोई चेला नहीं था, कोई चेली नहीं था। अगर उसके साथ में अगर कोई सहारा था तो एक ईश्वर भक्ति का सहारा लेकर के दयानंद जी आगे बढ़े थे। और फपक फपक करके अच्युतानंद जी रो पड़े, रो पड़े। बहुत सारे लोगों से पूछा था कि बताओ तो सही दयानंद कैसा था। तो लोगों ने कहा, कैसे कहें हम, यदि दयानंद की उपमा सूरज से दी जाए तो वो भी छिप जाता है, यदि दयानंद की उपमा चांद से दी जाए तो वो भी घटता और बढ़ता रहता है। किससे तुलना करें हम दयानंद की? तो लोग यही कहते थे कि दयानंद जैसा तो बस दयानंद ही था, न भूतो न भविष्यति, कोई दूसरा नहीं था, दूसरा नहीं था। और उसको जहर देने वाले, उसको गाली देने वाले, पत्थर फेंक करके मारने वाले कोई गैर नहीं थे, अपने थे, अपने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा विदेशी तलवारों ने और भारत को बर्बाद कर दिया भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। आज भी हैं वो गद्दार, सावधान रहना। मुझे वो गीत की पंक्तियां याद आती हैं, हम ऋषि के मर्म को ना समझ सके, ऋषि को ना जान सके। ए दुनिया बता
इससे बढ़कर अब और हकीकत क्या होगी, जाते दी तला से हक के लिए अब और इबादत क्या होगी। ए दुनिया बता इससे बढ़कर अब और हकीकत क्या होगी, जाते दे तला से हक के लिए अब और इबादत क्या होगी। ए दुनिया बता इससे बढ़कर। यूं तो हर रात की तारीकी लाती है पयाम उजाले का, यूं तो हर रात की तारीकी लाती है पयाम उजाले का, लाती है पयाम उजाले का। जिससे ये जहां पुरनूर हुआ, जिससे ये जहां पुरनूर हुआ, उस रात की कीमत क्या होगी। ए दुनिया बता इससे बढ़कर अब और हकीकत क्या होगी, जाते दे तला से हक के लिए। खंजर भी चलाए अपनों ने, जहर भी पिलाए अपनों ने, खंजर भी चलाए अपनों ने, जहर भी पिलाए अपनों ने, जहर भी पिलाए अपनों ने। अपनों के एहसान क्या कम है, अपनों के एहसान क्या कम है। गैरों से शिकायत क्या होगी, ए दुनिया बता इससे बढ़कर अब और हकीकत क्या होगी, जाते दे तला से हक के लिए अब और इबादत क्या होगी। दुनिया बता इससे बढ़कर। मुद्दत की खिजा के बाद खिला एक फूल से भी तोड़ दिया, मुद्दत की खिजा के बाद खिला एक फूल से भी तोड़ दिया, एक फूल उसे भी तोड़ दिया। कलियों के मसलने वालों से फूलों के हिफाजत क्या होगी। ए दुनिया पता इससे बढ़कर अब और हकीकत क्या होगी, जाते दे तला से हक के लिए अब और इबादत क्या होगी। ए दुनिया बता इससे बढ़कर, ए दुनिया बता इससे बढ़कर, ए दुनिया बता इससे बढ़कर। खंजर भी चलाए अपनों ने, जहर भी पिलाए अपनों ने, और अपनों के ऐसा क्या कम है, गैरों से शिकायत क्या होगी, गैरों से शिकायत क्या होगी।